That's my fact check. नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाई फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिंदम और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर फैल रही है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? हम फैक्ट चेक करके बताएंगे और वो भी प्रामाणिक तथ्यों के साथ। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वायरल हो रहा एक फर्जी बयान। इस फैक्ट चेक में हम पीआईबी फैक्ट चेक को क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी जांच की है और साफ साफ बता दिया है कि ये झूठ है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या है ये वायरल क्लेम। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट घूम रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, सोशल मीडिया पर जो भी एक्ट्रेस अनुचित कपड़े पहनकर सड़कों पर लोगों के सामने आती है तो उनका सभी सोशल अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। क्या आप सहमत हैं? इस पोस्ट में राष्ट्रपति जी की फोटो भी लगाई गई है और एक एक्ट्रेस की इमेज के साथ फेक का स्टैंप नहीं बल्कि इसे सच बताकर शेयर किया जा रहा है। ये पोस्ट हजारों लाइक्स और शेयर्स पा चुकी है। लोग कमेंट्स में बहस कर रहे हैं, कुछ सहमत हो रहे हैं तो कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति जी ने सच में ऐसा कुछ कहा? अब आते हैं फैक्ट्स पर। पीआईबी फैक्ट चेक, जो भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेकिंग यूनिट है, उसने इस क्लेम की जांच की। उसने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे @राष्ट्रपति भवन पर या राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऐसी कोई बात नहीं है। पीआईबी ने लोगों को चेतावनी भी दी कि सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर भरोसा करें। अगर आपके पास कोई संदिग्ध खबर है तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर +91 8799 711 259 या ईमेल factcheck@pib.gov.in पर भेज सकते हैं। हम यहाँ पीआईबी फैक्ट चेक को फिर से क्रेडिट देते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम ये फैक्ट चेक कर रहे हैं। अब सोचिए, क्यों फैलती हैं ऐसी फेक न्यूज़? ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, अक्सर ऐसी फेक न्यूज़ का शिकार होती रही हैं। आइए कुछ संबंधित तथ्यों और घटनाओं पर नजर डालें। सबसे पहले राष्ट्रपति मुर्मू का बैकग्राउंड जान लीजिए। वे 20 जून 1958 को ओडिशा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने शिक्षिका के रूप में करियर शुरू किया, फिर राजनीति में आई। 2015 में झारखंड की गवर्नर बनी और 2022 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इस चुनाव में उन्होंने 64% वोट हासिल किए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने शिक्षा, आदिवासी अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस किया है। उन्होंने कभी भी ऐसी विवादास्पद बातें नहीं कही जो महिलाओं की ड्रेसिंग या सोशल मीडिया पर हमला करें, बल्कि वे महिलाओं की आज़ादी और सम्मान की बात करती हैं। उदाहरण के लिए 2023 में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए और आदिवासी महिलाओं की कहानियां प्रेरणा देती हैं। लेकिन फेक न्यूज़ बनाने वाले नहीं रुकते। इसी तरह की एक घटना जनवरी 2026 में हुई जब एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू को दिखाया गया कि वे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट कर रही हैं जिसमें 23,000 रुपये लगाकर रोज़ 70,000 रुपये और महीने में 21 लाख कमाने का दावा था। पीआईबी ने इसे फेक बताया और कहा कि ये डीप फेक है। उसने लोगों को चेतावनी दी कि ऐसे लिंक्स पर क्लिक नहीं करें क्योंकि ये फिशिंग अटैक हो सकते हैं।
एक और इंसिडेंट अक्टूबर 2025 का है, जब एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो में राष्ट्रपति जी को दिखाया गया कि वे राफेल जेट में बैठने के लिए पीएम मोदी पर ब्लैकमेल का आरोप लगा रही हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने इसे फैलाया, लेकिन पीआईबी ने इसे झूठा करार दिया। राष्ट्रपति ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। और भी कई उदाहरण हैं। फरवरी 2026 में ही एक और फेक क्लेम वायरल हुआ कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है, अगर किसी राज्य में रेप होता है और सरकार 24 घंटे में एक्शन नहीं लेती तो सीएम इस्तीफा दें। पीआईबी ने इसे भी फर्जी बताया। मई 2024 में एक डीप फेक वीडियो में उन्हें डायबिटीज की दवा प्रमोट करते दिखाया गया, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और एक न्यूज एंकर भी शामिल थे। ये सब दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं, खासकर पावरफुल महिलाओं को टारगेट किया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू के मामले में ये फेक न्यूज़ उनके आदिवासी बैकग्राउंड या महिला होने की वजह से भी फैलाई जाती हैं, ताकि समाज में विभाजन पैदा हो। अब बात करें सोशल मीडिया की। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ फेक न्यूज़ फैलना बहुत आसान है। 2023 के एक स्टडी के मुताबिक भारत में 40% सोशल मीडिया पोस्ट्स में मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ऐसे ड्रेसिंग कोड। याद कीजिए 2022 में कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी, जहां स्कूलों में हिजाब पर बहस हुई, या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर ट्रोलिंग, जैसे उर्फी जावेद या मलाइका अरोड़ा को उनके कपड़ों के लिए टारगेट किया जाता है। लेकिन क्या कोई राष्ट्रपति ऐसी पॉलिसी बना सकती हैं? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने का अधिकार प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या ट्विटर के पास है, न कि सरकार के। भारत में आईटी एक्ट 2000 के तहत सरकार कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अकाउंट्स पर ऐसा नहीं है। ये क्लेम कानूनी रूप से भी गलत है। अब ये भी जान लें कि ऐसी फेक न्यूज़ के नुकसान क्या हैं। सबसे पहले, ये राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरा, समाज में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह बढ़ाती हैं। तीसरा, लोग गलत जानकारी पर भरोसा करके गलत फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में लोग पैसे गंवा देते हैं। 2025 में भारत में डीप फेक से जुड़े स्कैम्स में 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। सरकार ने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं। 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने डीप फेक रेगुलेशंस पेश किए और पीआईबी फैक्ट चेक जैसी यूनिट्स को मजबूत किया। अब कैसे बचें ऐसी फेक न्यूज़ से? तो सबसे आसान तरीका है क्रॉस चेक करें। अगर कोई क्लेम वायरल है तो आधिकारिक सोर्सेज जैसे राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट, पीआईबी या न्यूज़ एजेंसीज चेक करें। फैक्ट चेकिंग साइट्स जैसे ऑल्ट न्यूज़ या फैक्टली यूज़ करें। अगर वीडियो है तो रिवर्स इमेज सर्च या डीप फेक डिटेक्टर टूल्स ट्राई करें। और हाँ, शेयर करने से पहले सोचें, क्या ये सच है? याद रखें, फेक न्यूज़ फैलाना आईटी एक्ट के तहत जुर्म है, जिसमें जेल या जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, लेट्स मेक फैक्ट चेक का मकसद यही है, आपको सच्चाई बताना। आज हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर फर्जी बयान फैलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। हमने संबंधित घटनाएं जैसे डीप फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, राफेल कंट्रोवर्सी और अन्य फेक स्टेटमेंट्स पर बात की। ये सब दिखाता है कि सोशल मीडिया पर सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। हम पीआईबी फैक्ट चेक को फिर से क्रेडिट देते हैं, क्योंकि
उसकी मदद से हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई संदिग्ध न्यूज़ है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम अगले एपिसोड में चेक करेंगे। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले फैक्ट चेक में। जय हिंद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.